जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, YouTube के प्लेटफॉर्म नॉलेज विदाउट फियर पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। ये स्क्वायर रूट और क्यूब रूट होते क्या हैं, पहले हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले कोई संख्या जैसे ले ली हमने 5, और अगर हमने 5 का स्क्वायर कर दिया तो वो हमें कितना प्राप्त होता है, 25। और अगर 25 पर हम रूट लगा दें तो वही क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट, और इसका जो आंसर है लौट के वही संख्या आ जाती है। तो ये होता है आपका स्क्वायर रूट। इसी तरह से हम बात करें क्यूब रूट की, तो जैसे कि हमने अगर 6 का क्यूब करेंगे तो 2 से 16 हो जाएगा, और 2 से 16 का अगर हम रूट लगा दें और यहाँ 3 लिख दें तो ये घनमूल बन जाता है और हमें वही मूल संख्या प्राप्त होती है। तो इन्हीं के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे पूरे चैप्टर को, और ट्रिक के द्वारा पढ़ेंगे। और दोस्तों, ट्रिक पसंद आए तो दोस्तों में लाइक शेयर जरूर करना। देखिएगा, स्टार्ट करते हैं हम आपकी एक्सरसाइज को। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि देखिए, अगर कोई ऐसी नॉर्मल संख्या है तो उसे तो हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। जैसे किसी ने कहा कि आप 64 का रूट बताइएगा, तो 64 का रूट हमारा कितना होता है, हम जानते हैं 8। इसी तरह ये कितने का होता है, 15 का। ये कितने का होता है, 8 का। अब इसके बाद बात करेंगे, अगर बड़ी संख्या आ जाए, छोटी संख्या का तो हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं, और जब बड़ी संख्या आ जाए तो उसको हम कैसे करेंगे, इसके लिए ट्रिक देखिए। सबसे पहले क्या करेंगे, हम जब भी स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उस संख्या को हम दो यानी 2 पदों में उसको अलग अलग तोड़ लेंगे। तो हमने इसको तोड़ लिया, कितने में, 25 अलग कर लिए और 20 अलग कर लिए। अब प्यारे बच्चों, हमें क्या करना है, देखिएगा, और रूट लगा लिया हमने, और 20 और ये 25 लिख लिया। अब 25 को तोड़ेंगे तो देखिएगा, सबसे पहले हमें ये देखना है कि स्क्वायर वाली संख्या में 5 किसके लास्ट में आ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि 25 आ रहा है किसके में, 5 के में, तो यहाँ 5 लिख दीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद 5 यहाँ लिख दिया। अब इनका जो योग होता है वो कितना होता है, 10, तो 5 यहाँ लिख दिया। अब हमें एक संख्या प्राप्त हो गई, इसकी क्या प्राप्त हो गई, इसका यूनिट का नंबर हमें 5 प्राप्त हो गया। अब देखेंगे हम दहाई का नंबर, तो यहाँ कितना है, 20। अब 20 को देखेंगे कि कितने के स्क्वायर के बीच में है। तो अगर हम बात करेंगे 16 और 25 की, तो 20 हमारा इनके बीच में आ रहा है। तो अब देखिए, 25 तो हम ले नहीं सकते क्योंकि बड़ी संख्या है, 16 हम ले सकते, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 4 लिख देंगे। और जब ये ऐसी संख्या है एक जैसी, तो हमें सोचने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा सीधा जो हमारा आंसर निकल के आया वो कितना निकल के आया, 45। तो प्यारे बच्चों, इसका जो आंसर निकल के आया वो कितना आया, 45। अब बात करेंगे हम किसकी, 17161 की। यहां से भी हमें क्या करना है, 2 का पेयर बनाना है। सबसे पहले हम इधर से, यानी कि दाईं तरफ से हम क्या करेंगे, 2 का पेयर बनाएंगे। तो हमने ये 2 का पेयर बनाया। अब हमें देखना है कि ये जो 1 है वो किसके स्क्वायर में आ रहा है। तो प्यारे बच्चों, एक तो देखिए 1 के में आ रहा है और दूसरा 9 के में आ रहा है, तो 1 वहां लिख दिया और 9
यहाँ लिख दिया। अब हम पकड़ेंगे जो बची हुई संख्या है उसको। तो हमारे पास कितनी संख्या बची? 171 बची। अब 171 को हम देखेंगे किसके बीच में आ रहा है 171। तो देखिए ये 171 किसके? 13 के नजदीक आ रहा है। 14 का तो ज्यादा हो जाएगा, 13 के नजदीक आ रहा है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर लिख देंगे 13 लिख देंगे। अब हमें क्या करना है कि इन संख्याओं में से 1 को लेना है या 9 को लेना है, ये सोचने के लिए हमें एक काम करना पड़ता है। वो क्या कि 13 से आगे एक संख्या लेते हैं। तो 13 से आगे कितनी संख्या हो गई? 14। अब इनका देखेंगे गुणा करके। तो देखिए 14 और 13 का गुणा करेंगे तो 13 चौक 52, 2 आ गया, हासिल 5, 13 एकम 13 और 5 18, तो 182 आ गया। कितना आ गया? 182 आ गया। तो और यहाँ पर कितना? 171। तो 171। अब ये देखिए 182 ज्यादा है और 171 कम है। तो हम क्या करेंगे? कम वाली संख्या, अगर ये क्या ज्यादा आए तो कम वाली संख्या लेते हैं, और कम आए किससे? 171 से ही 182 ज्यादा आए तो हम बन लेंगे। और अगर सपोज करो यहाँ 170 आता तो बड़ी वाली लेते। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? पहली संख्या तो हम 13 लिख लेंगे और बाद में ये वाला 1 उतार देंगे और यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को हमें करना है। अब आगे देखेंगे, ये जो क्वेश्चन आपका बैंक पीओ 2017 में पूछा गया है, और देखिए क्या दिया हुआ है कि 2025 बराबर, तो 2025 देखिए हमने यहाँ निकाला है 2025 कितने का होता है? 45 का वर्गमूल होता है। तो यह 45 लिखेंगे और प्रश्नवाचक चिन्ह जहां कहीं दिखे आपको वहां पर आप x मान लो, और ये 9 का है, ठीक है ना, 9 का। अब हम क्या करेंगे? यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो 45 डिवाइड बाई 9 और 9 5 जा 45। तो x का मान जो निकल के आया प्यारे बच्चों, वो क्या निकल के आया? 5 निकल के आया। तो इस तरह से क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका बैंक पीओ में पूछा गया है। देखिए इसमें क्या करना है, सबसे पहले हम इधर से यानी कि दाईं तरफ से दो के जोड़े बनाएंगे तो हमें क्या मिला? 16 मिला। अब देखिए जब ये 16 मिला है तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ये देखना है कि स्क्वायर में 6 किस किसके में आता है। तो प्यारे बच्चों एक तो 4 के में आता है तो यहाँ 4 लिख दो, और एक 6 के में आता है तो यहाँ 6 लिख दो। और एक ट्रिक और है कि इन संख्याओं का योग 10 होता है। अगर यहाँ 4 आ रहा है तो आप 6 लिख दीजिएगा, 2 आ रहा है तो 8 लिख दीजिएगा, 3 आ रहा है तो 7 लिख दीजिए। कहने का मतलब ये कि इनका सम हमें 10 करना है। तो अब देखिए बचा हमारे पास क्या? 92 बचा। अब 92 हम देखेंगे कि 92 किसके पास में है। तो प्यारे बच्चों हमने देखा कि 92 हमारा इन दोनों के बीच में मिल रहा है, 9 और 10 के में। तो हम 10 तो ज्यादा हो गया, 100 तो ले नहीं सकते, कम वाली संख्या ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 9 लिया। अब हमें ये देखना है कि एक संख्या तो हमें 9 मिल गई, अब दूसरी संख्या इसमें से 4 चुने या 6 चुने, ये हमें देखना है। तो इसको देखने के लिए हम 9 से आगे एक नंबर 10 लेंगे तो हमारा ये जो मल्टीप्लाइड मिलेगा हमें कितना मिला? 90 मिला। अब प्यारे बच्चों यहाँ 90 आया और 90 क्या है? 92 से छोटा है तो हम बड़ा वाला अंक लेते हैं, और अगर बड़ा है
तो छोटा वाला अंक लेते हैं। तो यहाँ पर कितना ले लेंगे, 96 ले लेंगे। तो एक संख्या हमें कितनी मिल गई, 96 मिल गई। अब हम बात करेंगे दूसरी संख्या की जो दी हुई है 12 54 4। इसमें भी हमें क्या करना है, 2 का पेयर बनाना है और बाकी की संख्या ऐसी छोड़ देनी है। अब हमें इसमें ये देखना है कि 4 हमारा किस किस के बीच में आ रहा है। तो प्यारे बच्चों 4 एक तो 2 के में आता है, और अब जब यहाँ 2 आ गया तो यहाँ अपने आप में 8 लिख देना है। अब क्या करेंगे हम, ये जो बचा हमारे पास 125, अब हमें देखना है ये 125 किसके पास आ रहा है। तो ये 125 हमारा 11 और 12 के स्क्वायर के बिटवीन में आ रहा है। तो 144 तो हम ले नहीं सकते क्योंकि हमारे पास पहले ही 125 है, तो 121 लेंगे तो हम लिख देंगे यहाँ पर 11। तो एक संख्या हमें 11 मिल गई। अब हमें क्या करना है, 8 लेना है या 2 लेना है, ये सोचने के लिए हम इससे एक अंक का अधिक गुणा कर देंगे। तो देखिए जब इसका गुणा करेंगे तो 12 एकम 12, 2 हासिल 1, 12 एकम 12, 113, यानी 132 आ गया। कितना आया, 132 आ गया। और प्यारे बच्चों 132 बड़ा है किससे, 125 से। तो जब बड़ी संख्या आती है तो छोटा वाला नंबर लेते हैं, और जब छोटी संख्या आती है तो बड़ा वाला नंबर लेते हैं। तो देखिए इसका भी हमारा स्क्वायर रूट मिल गया और इसका भी मिल गया, बट क्वेश्चन में क्या करवा रहा था, इन दोनों को ऐड करवा रहा था। तो देखिए 92 16 का आया 96 और प्लस 112, इनको ऐड कर देंगे तो वही हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो जब इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 और 2 8 और 9 और 1 10 और 1 2, 208 मिल जाएगा हमें इसका आंसर। तो प्यारे बच्चों उम्मीद है कि क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका बैंक पीओ 2007 में पूछा गया है, और इसमें देखिए क्या कह रहा है कि 42 25 माइनस 12 25 प्लस 6 इक्वल अंडर रूट, मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इसका वैल्यू क्या निकल के आएगा। और दूसरा है 44 89 डिवाइड बाई 100 इंटू प्रश्नवाचक चिन्ह इक्वल टू 8.04। तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा। तो देखिए सबसे पहले हमें वही काम करना है, क्या करना है कि 42 25 इसको हम देखेंगे रूट से बाहर निकाल के। तो 42 25 में हमने देखा कि हमारे पास ये जो 42 25 है इसमें पहले हम 2 के जोड़े बनाएंगे, तो हमें 25 ये 5 का होता है तो यहाँ भी 5 लिख देंगे। अब हमें ये सोचने की जरूरत नहीं है कि यूनिट में कौन सा नंबर लेना है। अब हमारे पास बचा क्या, 42 बचा, 42 बचा। 42 देखेंगे किसके स्क्वायर के बिटवीन में आ रहा है। तो 42 हमारा जो आ रहा है प्यारे बच्चों 36 और 49 के बीच में आ रहा है। तो 49 तो हम ले नहीं सकते, 36 ले लेंगे तो इसका 6 हो जाएगा और 5 ये आ जाएगा। तो ये कितने का रूट हो गया, ये हो गया 65 का। अब बात करेंगे 1225 की। तो देखिए 1225 हमें दिख रहा है कि 25 यहाँ भी है, तो इकाई का अंक तो 5 हो गया, और ये 12 है, 12 9 और 16 के बीच में आ रहा है तो 9 ले लेंगे। तो ये जो आया निकल के वो कितने का आया, ये निकल के आया है अंडर रूट में 1225, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ भी 5 यहाँ भी 5 और ये निकल के आ गया 5 इसका आ जाएगा और 12 के लिए 3 आ जाएगा। तो ये 35 का आ गया
और 6 तो ऐसे ही लिख देंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह को भी ऐसे ही लिख देंगे। तो अब देखिए यहाँ से क्या करना है, हमें इस चीज को यहाँ से हटा देना है और हमें 65 और यहाँ लिख देना है 65 और माइनस लगा के 35 और प्लस 6 और इक्वल इसको लगा दीजिएगा x। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 65 में से 35 चला गया तो 30 बचा और 6 ये आ गया, तो 30 और 6 36 और बराबर अंडर रूट x। अब हमें x का मान निकालना है तो दोनों तरफ का स्क्वायर कर देना है, तो x बराबर यहाँ से हमें कितना मिलेगा 36 मल्टीप्लाइड 36 और दोनों का हमें मल्टीप्लाइड कर देना है, यानी कि 3 और 6 का स्क्वायर तो 9 और 6 18 36 और 6 36 36 का 6 3 इधर 9 और 3 इधर 3 इधर तो 1296। कितना आएगा ये 1296, यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये भी आपका बैंक पीओ में पूछा गया है। अब देखिए सबसे पहले हमें 44 और 89 निकालना है, तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो देखिए दो दो के पेयर बनाइए। यहाँ से जब पेयर बनाएंगे तो हमें 8 यानी 44 और 8 9, प्यारे बच्चों 9 देखिएगा, जब हम दो के पेयर बनाएंगे तो 9 किस किस के में आ रहा है, बीच में एक 3 के में आ रहा है और दूसरा अपने आप लिख दीजिए 7 के में आएगा, क्योंकि इनका जो सम होता है वो कितना होता है 10 होता है। अब हमारे पास कितना बचा 44 किसके बीच में आएगा 6 और 7 के बीच में आएगा, तो हमें यहाँ 6 लिख देना है। अब हमें देखना ये है कि 7 लेना है कि 3 लेना है, तो क्या करेंगे 6 से आगे एक संख्या लिखेंगे, इनका गुणा करके देखेंगे तो 7 6 42 हुआ। अब 42 44 से कम है तो हम बड़ी वाली संख्या लिख लेंगे, और अगर 42 कैसा होता 44 से ज्यादा होता तो हम तीसरी वाली संख्या लिखेंगे। तो हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा इसका रूट कम कितना आएगा 6 और जब कम आया है तो 7 यानी 63 निकल के आया। अब ये चीज तो हम समझ गए, तो हमारे पास जो वैल्यू मिली कितनी मिली 67 की, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 67 डिवाइड 100 इंटू x इक्वल टू 8.04। और प्यारे बच्चों क्या करना है इसका मल्टीप्लाइड कर देना है, तो यहाँ बचेगा x इक्वल 8.04 मल्टीप्लाइड 100 डिवाइड बाई 63। इसको सॉल्व कर देना है तो पॉइंट हटाओगे 804 डिवाइड बाई 67। अब इसका लगा दीजिएगा डिवाइड, वही मिलेगा हमें आंसर। तो देखिए यहाँ से जब हम डिवाइड देंगे तो 1 टाइम्स तो जाएगा ही हमारा। अब एक बार चला गया ये, तो हमारे पास क्या बचा, डिवाइड दे देंगे हम इसका 804 में 67 का डिवाइड देंगे तो 1 टाइम्स जाएगा और यहाँ लिख लेंगे 67, 10 में से 7 गया 3 और यहाँ 7 1 और ये हो गया 4। अब 67 को हम 2 टाइम्स काट देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, इसका आंसर 12 मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चों आगे क्वेश्चन को हम करेंगे जिसमें दिया गया है, देखिए ये रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है और ये आपका एसएससी में आया हुआ है और ये भी एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या दे रहा है,
कि 248 अंडर रूट में प्लस 51 प्लस 169 बराबर x। तो x का मान क्या निकल के आएगा? तो सबसे पहले हम 248 को ऐसे लिख देंगे, अंडर रूट 51 को ऐसे लिख देंगे, और ये 13 का होता है वर्गमूल। तो 13 और 51 को हम ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? ये मिलेगा 248 प्लस ये मिल जाएगा हमें 64। अब देखिए 64 और 248 को जब ऐड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 और 8 12 के 2 हासिल 1, 6 और 4 10 11 का 1 हासिल 1, 2 और 1 312। क्या मिलेगा? तो रूट के अंदर 312, ये किसका मान हो जाएगा? x का हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ से देखिएगा 312, देखो 312 किसी का होता है स्क्वायर। कैसे करेंगे? यहाँ से देखेंगे, यानी कि जब हमें रूट के अंदर कोई संख्या मिल गई तो दो दो के पेयर बनाते हैं, अभी मैंने नियम बताया था। अब यहाँ 2 आ रहा है, देखिए किसी के लास्ट में 2 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो इट्स मीन दैट यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये रूट से बाहर संख्या नहीं आएगी। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन करेंगे। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, अंडर रूट में 1 सही 29 बटे 196, तो 196 कम 196 और 29 उसमें जोड़ देंगे तो देखिएगा 196 और 29 जब ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? ये मिल जाएगा हमें 225 बटे 196, और 225 15 का होता है और ये 14 का होता है, और यही हो गया हमारा आंसर। अब इसके बाद देखिएगा, ये तो बात रही किसकी? स्क्वायर रूट की। अब थोड़ी सी बात हम कर लेंगे किसकी? क्यू रूट्स की। तो प्यारे बच्चों, क्यू रूट्स होता क्या है? मैंने अभी बताया था कि अगर कोई संख्या है और उसका हमें घनमूल निकालना है तो इसके लिए हमें देखिए 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं के घनमूल हमें याद होने चाहिए। जैसे कि 1 का 1 हो गया, 2 का 8 हो गया, ये मैंने लिख रखा है। अब पहले बात करेंगे हम किसकी? 12 16 7 की। तो प्यारे बच्चों, जब हम घनमूल निकालते हैं तो दाईं तरफ से 3 संख्या के नीचे लाइन खींचो और देखो इसका इकाई अंक 7 आ रहा है। तो हमने यहाँ से देखा कि जो 7 मिलेगा हमें वो किस में मिलेगा? 3 में मिलेगा। तो 3 हम यहाँ 3 लिख देंगे और बचा हमारे पास कितना? 12। अब 12 देखिए किसके बीच में आ रहा है? 12 आ रहा है 8 और 27 के बीच में। तो 27 हम ले नहीं सकते, ज्यादा हो गया, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। तो इसका वर्गमूल प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। इसी तरह से अब देखिए दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे। तो यहाँ से भी हमें क्या करना है? 3 संख्या लेनी है और संख्या का यूनिट नंबर जो आ रहा है वो 5 आ रहा है। अब हमें यहाँ देखना है कि जो 5 आ रहा है वो किसके बाद में आ रहा है? 5 के बाद में आ रहा है। तो एक तो यूनिट नंबर हमारा 5 हो गया। अब बात करेंगे किसकी? 42 की। तो 42 देखिएगा किस किस के बीच में आ रहा है? 42 27 और 64 के बीच में। तो 64 तो हम ले नहीं सकते क्योंकि ज्यादा संख्या हो गई, और 27 का ले लेंगे तो यहाँ कितना लिखा जाएगा? 3। तो ये क्यू रूट्स किसका होता है? 35 का। अब बात करेंगे हम थर्ड नंबर की। तो यहाँ से भी हमें दाईं तरफ से 3 अंक लेने हैं और ये देखना है कि 2 किसके लास्ट में आ रहा है। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो 2 मिल रहा है हमें वो कहाँ मिल रहा है? 8 के बीच में मिल रहा है।
तो हमने क्या किया, यहाँ पर इसका जो यूनिट नंबर होगा वो तो हमें 8 मिल गया। अब हमारे पास क्या बचा, 314। तो प्यारे बच्चों 314 हम देखेंगे तो देखिए 216 और 343 के बीच में मिलेगा। तो 343 तो हम ले नहीं सकते और इससे छोटी वाली संख्या 6 हो जाएगी। तो हमारे पास ये जो वर्गमूल निकल के आएगा वो कितने का निकल के आएगा, ये आ गया आपका 23 का, ये हो गया 35 का और ये हो गया 68 का। तो बेटा इसी तरह से बच्चों आप वर्गमूल के क्वेश्चनों को करेंगे, चाहे बीच में कितने भी संख्या हो, ऐड हो रही हो, मल्टीप्लाइड हो रहा हो या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, आप इसी तरह से करेंगे। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। इसमें देखिए क्या दे रहा है कि 6250 अपॉन अंडर रूट में क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 625, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होगी। तो प्यारे बच्चों हमें क्या करना है, क्वेश्चन मार्क को उधर पहुंचा देना है क्रॉस मल्टीप्लाइड करके। तो 66250 डिवाइड बाई 625 इक्वल अंडर रूट में x मान लेंगे। मैंने क्या बताया था, जहां प्रश्नवाचक चिन्ह होता है वहां क्या करना है, हमें x मान लेना है। अब 625 से इसको हम काटेंगे तो 10 बार कटेगा, तो जो x का मान निकल के आया हमारा वो कितना निकल के आया, 10 अंडर रूट x का। और जब दोनों तरफ इसका स्क्वायर कर देंगे तो हमें x बराबर 100 प्राप्त होगा, और यही हो गया हमारा इसका आंसर। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसमें क्या दिया हुआ है देखिएगा 225। तो प्यारे बच्चों इस तरह के क्वेश्चन को हम क्या करना है, सबसे पहले पहली संख्या को ऐसे ही रख दीजिएगा और दूसरी संख्या को ऐसे ही रखेंगे, और ये होता है 15 का वर्गमूल 15 का होता है, और हम इसको जब ऐड करेंगे तो हमें ये मिलेगा प्लस का 154 और प्लस 15, तो ये हो गया 9 6 169, और 169 कितने का होता है, 13 का होता है। अब हमें 13 इसमें ऐड कर देनी है, तो देखिए कितना आएगा, 126 12 और 13, 5 2 6 2 1 12 625 मिला, कितना मिला, अंडर रूट 12 625। अब प्यारे बच्चों 12 625 हमें मिल गया। अब क्या करना है, हमें यहाँ से रूट से बाहर संख्या निकालनी है, तब हमारे पास क्वेश्चन मार्क का साइन आएगा। तो यहाँ देखिए 2-2 के जोड़े बनाएंगे, वर्गमूल में याद रखना, वर्गमूल में 2-2 के जोड़े बनाते हैं दाईं तरफ से, और घनमूल में 3-3 के जोड़े बनाते हैं। इस चीज को आपको याद रखना है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर 25 है तो 5 यहाँ आ गया, 5 यहाँ आ गया। अब बचा कितना हमारे पास, 126। तो 126 हमारा किसके बीच में आएगा, 121 और 144। तो 121 का मतलब 11 आ रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे 11, और संख्या हमारी कितनी आ जाएगी, 11, यानी 115। तो प्यारे बच्चों ये था आपका कुछ सॉल्यूशन स्क्वायर रूट और क्यू रूट का। अब इसके और स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में लेकर के आऊँगा। तब तक वीडियो को दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आपके लिए नए नए वीडियो बना के ला सकूं।